सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री भगवान के मुक्ति मोक्षा दर्शन में इस बार दो भक्तों ने उनके अद्वितीय अनुभवों को शेयर किए हैं कि कैसे उनके स्थिति बदलता आया है, जिससे वो एक अलग चैतन्य को अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके इहम में कैसे वो कई सारे ब्रेक थ्रूज को, मिरेकल्स को अम्मा भगवान की कृपा से अनुभव कर रहे हैं। उसके उपरांत श्री भगवान जी ने प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न था, सकारात्मक विचार कैसे लाएं? श्री भगवान जी ने कहा, हाँ, सकारात्मक विचारों के साथ रहना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने पूरे जीवन को ही बदल सकते हैं। जो भी लोग जीवन में गलत विचार, नकारात्मक विचारों से पीड़ित है, वो अपने जीवन में उसके परिणाम को अलग अलग समस्याओं के रूप में अनुभव करते हैं। परंतु अगर आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आप जो भी परिवर्तन चाहते हैं, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर या धन को लेकर, रिश्तों को लेकर या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर जगह पर वो सकारात्मकता को आप अनुभव करेंगे और ये आपके चैतन्य वृद्धि में भी मदद करेगा। जीवन वही पुराना नहीं बल्कि बदल जाएगा। इसीलिए आपको अपने भीतर सकारात्मक विचारों को रखना होगा। मगर ये सकारात्मक विचार हमारे भीतर लाएं कैसे, और ये नकारात्मकता को कैसे हम उपेक्षित करें? जो भी विचार आपके असफलता के बारे में, अगर वो आपके भीतर बार बार आ रहे हैं, तो आपको उसे आने नहीं देना है। इसे कैसे बदले? इसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, एक इम्पोर्टेंट टूल है, प्रैक्टिस ऑफ इनर इंटीग्रिटी, आंतरिक सत्यनिष्ठा को अभ्यास करना। ये बहुत ही पावरफुल टीचिंग्स है, जिसे आज तक हजारों लोगों ने अपने जीवन में अभ्यास किया और इसके परिणाम को अपने जीवन में अनुभव किया। जो कोई भी इसे सही तरीके से अप्लाई किए हैं, उनके जीवन आगे के जैसे और नहीं रहा। जो कोई भी अस्वस्थ है, वो स्वस्थ होने लगे। अपने जीवन में जो कोई भी धनवान बनना चाहे, बहुत सारे देशों में इस टीचिंग के जरिए लोगों ने इनर इंटीग्रिटी के साथ बहुत धनवान भी हुए। ऐसे कई स्तरों में हम देख सकते हैं, अलग अलग चैतन्य स्तर में रहने वाले लोग जो कभी भी अपने जीवन में उन्होंने सपना भी नहीं देखा, ऐसे उनके जीवन बदल गया। इनर इंटीग्रिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक सत्यनिष्ठा, जो आप सभी ने बहुत पहले महादीक्षा में पहली बार सुना था, ये एक ऐसा टीचिंग है जो हर किसी के जीवन को बदल सकता है। इस टीचिंग को बताते हुए श्री भगवान जी ने कहा कि ये टीचिंग श्री भगवान जी जब देखते हैं कि लोगों के जीवन में इतना प्रभावशाली है, ये देखते हुए भगवान जी को स्वयं को बहुत संतृप्त लगता है कि कैसे उनके जीवन में ये चमत्कार कर रहा है। जैसे कि कुछ उदाहरण बोलते हुए श्री भगवान जी ने कहा कि कुछ महिलाएं जो गांव से हैं, कुछ महिलाएं जो इस टीचिंग को बहुत सही तरीके से समझे हैं और उनके जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। जैसे कि कुछ वृद्ध महिलाएं, कुछ कम उम्र के महिलाएं जो इन सभी चीजों को समझने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोग इस टीचिंग के बारे में इतने गहरी समझ के साथ उनके जीवन में कई सारे परिवर्तन घट गए। हर एक व्यक्ति जिन्होंने भी इस टीचिंग को अप्लाई किया, उनका जीवन बदल गया। यही श्री भगवान जी को भी बहुत आश्चर्य लगता है। जैसे कि एक बार श्री भगवान जी एक फेमस कॉलेज के एक प्रोफेसर और एक वेजिटेबल वेंडर जो सब्जियां बेचती है, उस महिला से मिले हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं और ये दोनों इनर इंटीग्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखते हुए श्री भगवान जी को बहुत आनंद हुआ कि कैसे ये दोनों के बीच में ऐसे कोई चर्चा करने वाली बात है, और वो भी इनर इंटीग्रिटी। तो जब भगवान जी ने पूछा कि आपने इस महिला से क्या सीखा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो इनर इंटीग्रिटी के बारे में ये महिला बात कर रही है, इसका जो इनर हैंग है ये मुझे आ गया। जब दर्शन में श्री भगवान जी ने कहा कि आप
ऐसे सब्जियां बेच रहे हैं तो आप जब भी चाहें आप दर्शन में आ जाइए, वैसे कुछ देकर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे वैसे दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझे पर्याप्त धन दे रहे हैं तो मैं ऐसे ही क्यों आऊं, मुझे तो देना है क्योंकि आपने इतना कुछ मेरे जीवन में दिया है। और जब उन्होंने कहा कि वो कितना महीना कमाते हैं तो वो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी बढ़कर उनका इनकम था, कि उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे 3 महला का घर में रहती हूँ और मेरा इनकम इतना अच्छा है, और ये सब कुछ मैंने आंतरिक सत्य पालन की जो टीचिंग है इसे अभ्यास करते हुए बहुत कुछ पाया और मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें बदल गई। ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसमें अभी नहीं जाएंगे। ये महिला बता रहे थे कि कैसे धन की उपार्जना उनकी बढ़ गई और जीवन में जो भी सुख चाहिए सारे सुख उनके जीवन में आज प्राप्त है, और इसके लिए वो श्रेय देते हैं इस टीचिंग को और अम्मा भगवान की कृपा को, कैसे उनका जीवन इस टीचिंग के साथ बदल गया। ये महिला इस टीचिंग को लेकर इतना स्पष्ट थी कि एक प्रोफेसर जाके इस टीचिंग के बारे में उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कि स्वयं भी बहुत अच्छी स्थिति में थे। उसके बाद श्री भगवान जी ने और एक उदाहरण बताया कि कैसे एक महिला गुंडा जो पुलिस को भी मार देती है, किसी को भी मार सकती है, ऐसे बहुत ही बलशाली वो महिला जो पूरी तरह से बदल गई है, आर्थिक रूप से बहुत दृढ़ हो चुकी है, मगर उन्होंने बहुत सारे बुरी चीजें किए हैं। जब उनको भगवान जी ने कहा कि उनके पति से भगवान मिलना चाहते हैं तो एक बार उनको भी वो लेकर आई, तो भगवान ने पूछा कि आप इस महिला के साथ कैसे रह रहे हो, ये तो आपको मुश्किल हो रहा होगा ना। उन्होंने कहा हाँ वो तो है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो भगवान ने उनसे पूछा कि कभी आपके पत्नी ने आपको मारा, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत पहले बहुत मारती थी, अभी वैसे नहीं है। पत्नी ने ये भी दिखा लिया वहां पर कि वो कैसे मारती है और पति कैसे डर जाते हैं। वो एक बॉक्सिंग चैंपियन के जैसे वो इतना स्ट्रांग है। जैसे श्री भगवान जी ने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे महिलाओं को पुरुष मारते हैं या उनको हानि पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर तो महिला जो है वो पुरुष को मार रही है। तो ऐसे कुछ टीचिंग के बारे में बताते हुए श्री भगवान जी ने कहा कि ये सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया जब वो यहाँ पर आए, प्रोग्राम्स अटेंड करने लगे। ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जो इस प्रकार के हैं। अभी वो उनके पति के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है और ये बहुत फेमस है। उनको जब पूछा कि आप बहुत फेमस हैं, तो उन्होंने कहा हाँ अभी तो मेरे प्रार्थनाओं के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने कुछ उदाहरण दिया कि मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रार्थनाओं में आंतरिक सत्य निष्ठा होती है, जिसके वजह से प्रार्थनाएं बहुत ही जल्दी आंसर होते हैं और लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये सुनते ही भगवान को बहुत खुशी हुई और भगवान ने पूछा कि कैसे, आप मुझे कोई उदाहरण बताओ। तो उस महिला ने कहा कि एक बार एक महिला आई थी और उसके बाद उनका प्रार्थना के लिए उन्होंने कहा था और उनको पता था कि इस महिला की प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली है। तो उन्होंने कहा कि एक घर वो बना रहे हैं और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और पैसे उनको मिलना है, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि वो घर कैसे भी करके कंप्लीट वो कर सके। प्रार्थना करने के लिए इस महिला ने हाँ कहा, उसके बाद वो महिला चली गई। उसके बाद ये महिला बता रहे हैं कि देखो इनके लिए प्रार्थना करने के लिए बता रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती, मेरे हृदय में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, मैं उनके लिए कदर भी नहीं करती। अम्मा भगवान यही है मेरा सच्चाई कि मैं उनके लिए क्या प्रार्थना करूं, उनके लिए मैं कुछ महसूस ही नहीं करती। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से सत्य निष्ठा के साथ प्रार्थना कर रही थी। मगर ये प्रार्थना मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे नाम सुनकर मेरे प्रार्थनाएं बहुत प्रसिद्ध है कि मैं प्रार्थना करूंगी सब कुछ हो जाएगा, इस नाम को सुन के वो आए हैं। इसीलिए आप इस प्रेयर को आंसर करना। अगर मैं ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाई करके उनको पता चलता है तो मेरा नाम चला जाएगा। इसीलिए आप ये प्रार्थना जल्दी सुन लो क्योंकि ये नाम भी मुझे चाहिए। मुझे प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुनते हैं, मैं प्रार्थना करने से भगवान सुनते हैं, ये नाम भी मुझे चाहिए।
तो मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे मेरे बारे में बात करें। अगर आप उनको मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो मेरा नाम चला जाएगा। एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं उनके लिए कुछ फील ही नहीं करती। ऐसे करके प्रार्थना किया, 24 घंटों में उनको फोन आता है कि वो जो भी पैसे अरेंज होना था वो हो गया है। तो ऐसे एक महिला जो लोगों को मारती थी, पहले पुलिस को भी मारती थी, ऐसे एक महिला आज इनर इंटीग्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सही समझ के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी वो महिला प्रार्थना करती है तो उनके जीवन में भी चमत्कार हो रहे हैं। वैसे गांव से आने वाले कई सारे पुरुष, कई सारे महिलाएं जिनके पास ये टीचिंग सुनते हुए बहुत आश्चर्य लगता है कि ये इतने अच्छी तरह से इस टीचिंग को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान जी ने कहा कि जिन लोगों को ये सारा ज्ञान होना थोड़ा मुश्किल है, मगर वो सारे लोग आज इतने अच्छी तरीके से इस टीचिंग को फॉलो करते हैं कि फिर चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हो या वृद्ध लोग हो या गरीब लोग हो, ये सभी इस टीचिंग को अच्छी तरह से पकड़े हैं और इसे फॉलो करते हैं। इससे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये बात सुनकर भगवान जी को बहुत आनंद होता है। ये सारे लोग इस टीचिंग को फॉलो करने के समय पर वो कैसे दिखते थे, आज वो बिल्कुल वैसे नहीं है। वो आज बहुत ही धनी है, अपने जीवन में बहुत उच्च स्तर में पहुंच चुके हैं। आज ये सारे लोग जब बात करते हैं ऐसा लगता है कि छोटे छोटे गुरु बात कर रहे हैं, जिनका जीवन स्वयं इतना बदल गया है और वो लोग इसके बारे में दूसरों को समझाते हैं। और कई सारे परिवार में पति जो है वो बदल चुके हैं, बच्चे जो हैं वो बदल चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए सब कुछ इस टीचिंग के जरिए बदल चुका है। और कुछ लोगों के लिए उनके अतीत जो उनके लिए बहुत दर्द देता था वो सब बदल गया है। तो ये टीचिंग का इनर इंटीग्रिटी की पावर जो है, इसके बारे में श्री भगवान जी ने कहा कि ये सब कुछ आपको समझाने के लिए है। अगर आप इस टीचिंग को समझते हैं, जहाँ पर आप अपने आप के बारे में जानना है, आपको अपने बारे में सचेत होना है, आप कैसे हो, आपके साथ क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है। श्री भगवान जी ने कहा कि इस टीचिंग को अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करना चाहते तो सबसे पहले आपको अपने बारे में कॉन्शियस होना है, अपने बारे में सचेत होना है। कॉन्शियस होना, अवेयर होना, इसके बारे में हमने अलग क्लासेस में टीचिंग सुना। तो यहाँ पर श्री भगवान जी ने कहा कि पहले आपको कॉन्शियस होना है और सचेत भी होना है। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आपको देखना है कि कैसे हर एक कार्य में मैं की भाव ही है। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें सेल्फ इन्वॉल्व है, सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट है। ये आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में देखना है। बस इसे देखते रहिए। बस आप ये मत देखिए कि ये गलत है, आप ये मत बोलिए कि ये उचित नहीं है, इसे कोसना बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे मूल्यांकन करते हैं ये बोलते हुए कि ये बुरा है, ये होना नहीं चाहिए था, ये ऐसे कैसे हुआ, ये मैं की भाव जो है इस स्वार्थ के साथ ये व्यक्ति कर रहा है, ये तो गलत बात है। यहाँ पर श्री भगवान जी हमें बता रहे हैं अगर आप ऐसे कहते हो तो वो गया, वो आप वहां पर जो अवेयरनेस भगवान हमें बता रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो। श्री भगवान जी बता रहे कि यहाँ पर बैठ के टिप्पणी बिल्कुल मत देना, बस ये देखो कि वास्तविकता में मैं की भाव है, यही सच्चाई है कि ये मैं की भाव है। और हर एक व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं इस मैं की भाव की पूर्ति हेतु करते हैं, और यही पूरे संसार में है। आप कुछ भी कर लो, इसे आप नहीं हटा सकते, ये है। जब आप देखते हो कि हर एक कार्य में ये मैं की भाव है, बस इतना ही आंतरिक सत्यनिष्ठा। जब व्यक्ति अपने भीतर क्या चल रहा है देखते हैं कि हाँ मेरे विचारों में मैं बस मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरी ही फायदे की बात हो तभी मैं बोलता हूँ,
जो कुछ भी मैं करती हूँ वो केवल मेरे अपने फायदे के बारे में ही होता है। तो इस तरह आपको देखना है कि सेल्फ कैसे इन्वॉल्व है आपके हर सोच में, हर बात में, हर कार्य में। दूसरा चीज श्री भगवान जी ने कहा, कैसे लगातार आप ये 6 ईगो गेम्स, इसके बारे में सचेत होना बहुत जरूरी है। पहले आप कॉन्शियस हो जाओ, उसके बाद अवेयरनेस लाना है। क्या है ये 6 ईगो गेम्स? फिर से ये भी हमने महादीक्षा में ही सीखा था, मगर ये आपको हर दिन देखना है। आपके घर में लाइव शो चल रहा है। क्या है वो लाइव शो? ये 6 गेम्स जो हमारे मैं की भाव को बचाने हेतु हमने एक कवच पहना है। द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ इज ईगो। ये जो ईगो, ये जो अहंकार है, ये कैसे तरह तरह के खेल खेलता रहता है, तरह तरह के रंग बदलता रहता है। ऐसे कभी, वैसे कभी, कभी किसी को डोमिनेट करके अपना अहंकार की वर्चस्व हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं, या कभी कोई डोमिनेट कर रहे हैं तो हम उसे तिरस्कार करते हुए करते हैं। कभी हम दूसरों के गलतियां निकालते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम हमेशा सही होते हैं। और इस तरह हम हर जगह पर अपने आप को, अपने हाथ को ऊपर रखना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और कभी ये जो व्यक्ति जो हमेशा सही होते हैं, अगर ये गलती कर बैठे तो बस सीधा मास्क पहनो और वहां पर कवर अप करो। तो ये जो 6 ईगो गेम्स है, ये आपको देखना है। ये कैसे आप दिन भर खेल रहे हो अपने रिश्तों में। बस केवल परिवार के साथ नहीं, आप सब्जी लाने के लिए जाते हैं सब्जी मंडी, वहां पर भी उस व्यक्ति के साथ भी खेल लेते हो। कभी आपके कलीग के साथ, कभी फोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, हर जगह पर आप देख सकते हो कि कैसे हम हमेशा ये 6 ईगो गेम्स खेलते रहते हैं, मगर अचेत अवस्था में। अगर आप सचेत होते हो कि हाँ ये है मेरा खेल, मैं की भाव अपने आप को और दृढ़ करने की कोशिश कर रहा है, ये बताते हुए कि मैं सभी को नियंत्रण करूंगा, सभी के ऊपर अधिकार चलाते हुए, या ज्यादा से ज्यादा आपके पति के ऊपर आप अधिकार चलाना चाहते हो, आपके पत्नी के ऊपर अधिकार चलाना चाहते हो, आपके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर आप अधिकार चलाना चाहते हो, आपके बच्चों के ऊपर, आपके छोटे भाई, आपके छोटे बहन। अगर सामने वाले व्यक्ति उम्र से बड़े हो गए तो वहां पर पहला खेल खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब आप क्या करते हैं, दूसरा खेल खेलते हैं। और दूसरा खेल क्या है? रिफ्यूजिंग टू बी डोमिनेटेड। हम उनके नियंत्रण में आना नहीं चाहते, तो हम वहां पर कुछ अलग तरीके से उस व्यक्ति के जो भी अधिकार चलाने की आदत है उसे हम बार बार रिजेक्ट करते रहते हैं। आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि वो ये दूसरे खेल खेल रहे हैं, और आप भी कई बार जहां पॉसिबल हुआ तो खेल लिया। पहला खेल डोमिनेट कर दो, सीधा सीधा सभी को डोमिनेट करके रखो। अगर नहीं हो पाए तो दूसरा खेल शुरू करो। और ये दोनों खेल खेलते हुए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जो कहता हूँ वो हमेशा ही सही होता है। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, बस मैं। और ये अहंकार जो है, ये हमेशा मैं जो भी करता हूँ ये सही है, बाकी सब जो करते हैं वो गलत है। कितना बड़ा एक भ्रम है ये कि बस मेरे सिवाय दुनिया में सभी गलत है और मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से ज्यादा किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है, बस मुझे ही सब कुछ समझ आता है। मैं ही एक ही मात्र व्यक्ति हूँ जो बड़े बुद्धिमान, बड़े प्रज्ञाशाली, जो भी आप अपने बारे में बड़ा सा एक इमेज बना के सोचते हैं। देखिए यहाँ पर
ये सारी चीजें भगवान जी ने ईगो गेम्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, बस बताया कि ये सारे खेल हम कैसे खेलते हैं। तो जब मैं ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि ये सब कुछ हम जानते हुए नहीं कर रहे हैं, हम एक अचेत अवस्था में करते हैं कि ये जो ईगो है, ये जो सेल्फ है, ये कैसे निरंतर अपने आप को बचाने की एक संघर्ष करता रहता है, कैसे हम सरवाइव करने की ये मैं की भाव जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके सर्वाइवल के लिए हम जीवन भर युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इसके लिए ये सारे खेल लगातार इसे बचाने की कोशिश करते हैं। मैं जो कहता हूँ ये होना ही है, क्योंकि मैंने कहा है। ये तो मास्क पहनकर दिखाते रहना जो हम नहीं हैं, हमेशा दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करने की कोशिश करते रहना, इस तरह मैं की भाव अहंकार हमेशा जीतता हुआ और हमारे जीवन में ये और दृढ़ होते हुए हम देख सकते हैं। अगर कभी कोई गलती हुआ तो उसे अस्वीकार करते हुए एक मास्क पहनकर हम उसे कैसे कवर अप करें, कैसे हमने वो गलती नहीं किया, किसी और ने किया, ऐसे हम कुछ न कुछ कहानी वहां पर बुनना चाहते हैं और कुछ और ही वहां पर दिखाना चाहते हैं। तो ये जो कहानियां जो मन बनाता रहता है अपने आप को बचाने के लिए, इससे आप अपने वास्तविक समस्या से दूर चले जाते हैं और आप अपने लिए और भी अधिक क्रिएटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। श्री भगवान जी ने कहा अधिकतर आपकी समस्याएं जो है वो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। वास्तविक समस्या वो क्या है, वो आप वहां पर देखने के लिए इनकार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका ये अहंकार के खेल है वो समस्या, कैसे वो खेल ना देखते हुए आप उससे कुछ और कहानियां बना के उससे कैसे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स आप बढ़ा रहे हो। ये जो भी कहानियां आप बनाते रहते हैं वही धीरे धीरे क्रिएटेड प्रॉब्लम बन जाता है। अभी समय नहीं है, इतना गहराई में हम नहीं जा सकते। ये बोलते हुए भगवान जी ने कहा ये सारी चीजें पहले भी आपके साथ बात किया हुआ है, तो आपको देखना है कि कैसे हमेशा आप स्वयं के लिए समस्याएं खुद उत्पन्न कर रहे हैं। आप जो भी गलतियां किए हैं या कुछ गलत हो भी गया है तो आप उसको कवर अप करते करते समस्या को और बढ़ा देते हो। अगर आपके पत्नी अगर उस विषय में कुछ प्रश्न करते हैं तो आप तुरंत ही कुछ कहानी वहां पर खुद से क्रिएट करके बताना शुरू करते हो, ये दिखाने की कोशिश करते हो एक्चुअली वहां पर कोई समस्या नहीं थी। आपने एक गलती किया है कि जैसे आपने कुछ ऐसे चीजें खरीदा जो आपको खरीदना नहीं था, या अनावश्यक चीजें आपने कर लिया, या कुछ ऐसी फिजूल के खर्च आपने कर लिया और आपकी पत्नी आपसे पूछती है कि ये आपको करना नहीं चाहिए था। आप बोल सकते थे हाँ ये गलत हो गया कि यहाँ पर ऐसे ही पैसे चला गया। आप ये नहीं बोलते हो, आप वहां पर ये दिखाने की कोशिश करते हो एक्चुअली वो कितनी बड़ी जरूरत थी, वो करना था। कि आपने कोई कार ले लिया तो वो बोलने लगी कि अभी कार की क्या जरूरत है, तो आप उनको दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं ये सभी बातें अभी छोड़ दो, अभी के बारे में तुम सोचो, ये सभी चीजें छोड़ दो। एक्चुअली मैंने कार इसलिए लिया ताकि हम टैक्सी के लिए भी उसको चला सके, ताकि कुछ और भी हमसे हो पाए। ये सारे चीजें आप खुद से कहानियां बना रहे हैं ताकि आपके पत्नी को ये आप दिखा सके कि ये सारे चीजें आपने सोच समझकर किया है, ताकि वो चुप हो जाए। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो खेल शुरू हो जाता है। ये सभी तो आप जानते ही हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारे खेल। तो यहाँ पर रियल प्रॉब्लम क्रिएटेड प्रॉब्लम, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप सचेत होना है कि कैसे ये ईगो गेम्स आपको वास्तविक समस्या से दूर ले जा रहा है, इसके बारे में आपको जानना है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जाके आप लोगों से बोलो कि देखो मैं कितना गलत काम कर लिया, कि मैं ऐसे धोखेबाज हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ऐसा नहीं, आप क्या कर रहे हो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आप अपने आप को बिना मूल्यांकन किए देख सके।
जब आप अपने आप को देखते हो, बाकी जो भी वहां होगा वो एक जादू, आप वहां पर जादू ही देखेंगे। इस तरह जब टीचिंग्स को स्पष्ट रूप से सही तरीके से आप समझते हो तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। हर दिन आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, आपके पूरा जीवन जो है वो बदल जाएगा। ऐसे आप अपने आप को सकारात्मक रख सकते हो। ऐसे कई सारे टीचिंग्स आपको दिए हैं। अगर आज यहाँ पर हमें श्री भगवान जी ने कहा, पहले हमें अपने बारे में कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है, और क्या कॉन्शियस होना है कि कैसे मैं की भाव हर एक कार्य में वहां पर लिप्त है, ये हमें देखना है, ये सत्य हमें देखना है। और कैसे ईगो गेम्स हम लगातार अपने आप को बचाने की और अपने आप को प्रदर्शन करने की, ये अहंकार कैसे खेल खेलता रहता है और कैसे इसकी वजह से क्रिएटेड प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए हैं, इसके बारे में श्री भगवान जी ने कहा। ये देखते रहेंगे, आपके जीवन में कई सारे चमत्कार हर दिन होते रहेंगे, जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा। अभी तक आपने जो भी समझा है इसको आप अच्छी तरह से पकड़ के रखिए। जैसे जैसे ग्रेस बढ़ जाएगा आप और भी अच्छी तरह से इसे अनुसरण करते रहेंगे। और जो कोई भी अभी तक ये सभी टीचिंग्स को आपने कभी अप्लाई नहीं किया है तो अभी करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे शक्ति अनुग्रह बढ़ता रहेगा आप और अधिक क्लैरिटी आपको मिलता रहेगा। तो जो लोग आज तक आंतरिक सत्यनिष्ठा की टीचिंग फॉलो करते हुए आए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये और भी अधिक अभी से मदद करना शुरू करेगा। तो इसीलिए श्री भगवान जी ने हमें बताया कि इस टीचिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। अगला प्रश्न, हमें टीचिंग्स को कैसे समझना है? देखिए, आप अलग अलग चैतन्य स्तर से काम करते हैं, आप अलग अलग चैतन्य स्तर में रहकर जीवन जीते हैं। साधारण रूप से आप अपने चैतन्य स्तर में वृद्धि करते रहते हैं और जैसे जैसे आपकी चैतन्य वृद्धि होती जाएगी आप टीचिंग्स को अलग अलग स्तर से देखना या समझना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक टीचिंग को समझ लिया और वही अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रह जाएंगे। जैसे जैसे आपके चैतन्य में वृद्धि होती रहेगी आपके टीचिंग के अंडरस्टैंडिंग भी बदलता रहेगा। जैसे आपके चैतन्य स्तर बदल गया तो आपको वही टीचिंग अलग तरीके से दिखने लगेगा। ये सारे टीचिंग्स आपके विज्ञानमय कोश के लिए दिया जा रहा है। तो विज्ञानमय कोश में आपको ये सब कुछ फीड किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आप इन टीचिंग्स को अपने अंदर लेते हैं तो धीरे धीरे ये बाकी सभी कोश में इसका प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। विज्ञानमय कोश में आपको ज्ञान भरा जा रहा है ताकि आप प्रोसेस में उसे एक अनुभव के रूप में प्राप्त करें। जैसे कि एक पराठा बनाना हो, एक डोसा बनाना हो, तो उसके लिए आप सब कुछ तैयार करेंगे, उस आटे को तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या डालना है वो सब तैयार करेंगे, डोसा में क्या क्या डाला जाएगा वो सब आप तैयार करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से एक डोसा बना सके। तो वैसे ही आप जैसे जैसे कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं तो आपको टीचिंग्स और गहराई के साथ समझ में आता है। तो ये सब कुछ आपको तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे चैतन्य वृद्धि होती रहेगी आप टीचिंग्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये टीचिंग्स का उद्देश्य भी यही है कि आपका चैतन्य वृद्धि के लिए ये मदद कर सके। अगला प्रश्न, कैसे हम रिचुअल्स को समझे, कैसे पूजा विधि को हमें समझना चाहिए? उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, हाँ, ये आपके ज्ञानमय कोश के लिए है। तो ये जो पूजा विधि, ये जो रिचुअल्स है, ये सब कुछ आपके अचेत मन के लिए है। अचेत मन, जैसे कि आपको पता है कि आपका अचेत मन आपके सचेत मन से 20 लाख गुना अधिक शक्तिशाली है। तो ज्ञानमय कोश आपको अनुभव देता है, जो आपको स्थिति में ले जाता है। तो ये ज्ञानमय कोश जो है, ये ज्ञानमय कोश में आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। ये स्थिति
और अनुभव ये सब आपके सचेत मन से नहीं होता, आपके अचेत मन आपके लिए करता है। और आपके अचेत मन जो है, ये जो हम भाषा बोल रहे हैं, ये जो भी भाषा में हम सब कुछ समझते हैं, इस भाषा में आपके अचेत मन सभी चीजों को नहीं समझता। आपके अचेत मन सभी चीजों को रिचुअल्स के लैंग्वेज में ही समझता है अच्छी तरह से। इसीलिए आपको अपने अनकॉन्शियस को समझाने के लिए आपको ये सभी पूजा विधि अनुष्ठान, ये तरह तरह के जो भी रिचुअल्स हैं, ये मदद करते हैं। जैसे आप इन रिचुअल्स को समझते हो, वैसे आपके अचेत मन इन चीजों को नहीं समझता। अनकॉन्शियस माइंड ये सभी रिचुअल्स को एक अलग तरीके से समझता है। जैसे कि आप कुछ शब्द सुनते हो या कुछ दृश्य देखते हो, कुछ मंत्र सुनते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ किए जा रहे हैं, ये सब कुछ आपके अचेत मन के लिए किए जा रहे हैं। ये सचेत मन के लिए लग सकता है कि ये बेकार से चीजें क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है, ऐसे लग सकता है। ऐसे आपके सचेत मन कहता भी है कि इसमें क्या है, इससे क्या हो जाएगा, ऐसे वो कहता है। मगर आपको समझना है, ये सब कुछ आपके सचेत मन के लिए नहीं है, ये आपके अचेत मन के लिए है। और ये भी आपको समझना जरूरी है कि जब आप एक पूजा में बैठते हो या कोई भी पूजा विधि आपको अनुसरण करना है, तो वहां पर आपको करने के लिए कुछ नहीं है। आप बैठो और भाग लो। वहां पर आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा अक्षता दीजिए या फूल दीजिए, जो भी आपको कहा जा रहा है, ये सब कुछ आपके अचेत मन के लिए कहा जा रहा है। ये आपके अचेत मन के लिए है। ये सामूहिक अचेत मन को एक संदेश भेजने के लिए है। जो भी रिचुअल आप करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हो, किस प्रकार की स्थिति आप प्राप्त करते हो। जो प्राचीन युग में बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, जैसे जैसे युग बदल गए तो यहाँ पर लोगों को ये सब लेकर उनका समझ भी बदल गया है, तो प्रभाव जो है वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। फिर से युग बदल रहे हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक्चुअली पैरेलली चल रहे हैं दोनों। इसीलिए अभी फिर से वो पूजा विधियों के लिए वो शक्ति वापस आ रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे मानव के इतिहास में सभी संस्कृति, सभी सभ्यताओं में पूजा विधियां थे, और अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मगर ये रिचुअल्स है। ऐसे कोई कल्चर नहीं है जहाँ पर ये सारे रिचुअल्स ही नहीं है। प्राचीन युग में लोग इसे बहुत मानते थे और उस समय पर ये सभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, और अभी लोग फिर से इन सभी चीजों के ज्ञान ले रहे हैं, इनका शक्ति के बारे में उनको अभी समझ आ रहा है। तो बस आपको इतना समझना जरूरी है कि पावर ऑफ रिचुअल जो है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप जानेंगे कि सब कुछ ही चेतना है। जब व्यक्ति सबको चैतन्य है करके देखना शुरू करते हैं, तो वही योगा है। आप चेतना को हर जगह देखते हो, खाना खाना वो भी एक चेतना है, सब कुछ ही चैतन्य। और धीरे धीरे ये सब कुछ चैतन्य है करके ये जो समझ मनुष्य के लिए था, विज्ञान के हस्तक्षेप से हमने सब कुछ चेतना है इस सत्य को हम छोड़ दिए। तो हम विज्ञान के दृष्टिकोण से, कॉज एंड इफेक्ट के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना शुरू किए, तो सभी चीजें हमको अचानक से अलग से दिखने लगे। जो टेबल है बस वो बस एक लकड़ी है, कि सूर्य मतलब वो बस एक हीलियम गैस है, चंद्र हाँ वो बस वैसे ही फॉर्म हुआ है। मगर आगे के जमाने में लोग कैसे संबोधित करते थे हर चीज को, वो सूर्य भगवान, वो चंद्र भगवान, क्योंकि हर चीज को वो चैतन्य के रूप में देखते थे, जो कि अभी हम वैसे नहीं देख रहे हैं। टेबल को बस टेबल करके देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होगा। अगर जब लोग ये टेबल भी जीवित है, ये भी कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है करके देखते थे, तो जब वो बोलते थे कि तुम हटो यहाँ से, तो वो टेबल भी बात सुनता था, क्योंकि उनके लिए चेतना ही है, चेतना जीवित है और चेतना सुनता है। मगर आज हमारे लिए वो दृष्टिकोण नहीं रहा, जिसके कारण वो टेबल बस एक टेबल ही बन के रह गया। इसलिए हम बोलने से कुछ नहीं मूव होगा कि ये टेबल और वो खाना दोनों अलग अलग नहीं है। मगर आज के लिए
हमारे दृष्टिकोण के लिए दोनों भिन्न चीजें हैं, मगर जो लोग सब कुछ चेतना है करके देखते हैं उन लोगों के लिए दोनों एक समान है। उदाहरण के लिए अलेक्जेंडर जब आए थे तो उन्होंने हमारे भारत में ऐसे एक व्यक्ति को वो मिले थे जो कि ग्रीक रिकॉर्ड्स में भी है, जिनके साथ उनके सेना ने बहुत बुरा बर्ताव किया था। तो वो तपस्या में लीन थे। जैसे वो आंखें खोले तो उनके सामने जो भी थे वो पूरी तरह से भस्म हो गए। वैसे चीजें उनके लिए हो पाए क्योंकि वो सब कुछ चेतना है, उससे वो ऑपरेट कर रहे थे। सब कुछ ही चैतन्य है। अगर कोई इस स्थिति में रहेंगे तो उनके लिए सभी चीजें अलग से काम करेंगे। इसीलिए प्राचीन समय में लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव भी बहुत ही शक्तिशाली होता था, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ चैतन्य है। अगर किसी को वो भस्म करना चाहे तो वो भी हो जाता था इतना जल्दी, क्योंकि उनके लिए सब कुछ चैतन्य है। परंतु आज हमारी समझ चैतन्य के बारे में बहुत ही भिन्न है। हमारे अनुसार सब कुछ एब्सोल्यूट है, सब कुछ सॉलिड है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ एक मैटर है, मगर उस जमाने के लोगों के लिए सब कुछ चैतन्य है। इसीलिए उस समय पर हर चीज बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। तो वैसे बोलते हुए जैसे हवन है, हवन में अग्नि, मंत्रोच्चारण और मंत्र और अग्निदेव कैसे हमें मदद करते हैं, ये सभी चीजें भी वो चैतन्य की एक विज्ञान है। अगर आप इस विज्ञान से अवगत हैं तो आपको इन सभी चीजों का शक्ति भी समझ में आएगा। मगर धीरे धीरे इन सभी चीजों से हमारी जो समझ या हमारे विश्वास, ये सब कुछ सिस्टमेटिकली निकाल दिया गया है, या हमारे विचार, हमारे समझ, सब कुछ कई सारे कारणों के वजह से पूरी तरह से बदल गई। हम एक गलत धारणा से सब कुछ समझते हैं, गलत दृष्टिकोण से सब कुछ देख रहे हैं, जिसके कारण हमारे लिए ये सभी चीजें, कहानियां या ऐसे कुछ चीजें अगर कभी कोई शेयर करते हैं तो आप उनको सीधा ही बोलते हैं कि अभी तुम कहानी बोलना बंद करो, क्योंकि ये सब कहानी में ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे परसेप्शंस बदल गए हैं, क्योंकि हम विज्ञान को सबसे अधिक महत्व देना चाहते हैं और देना चाहिए, मगर विज्ञान की दृष्टिकोण भी एक सीमित ही दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं कि विज्ञान को ही सब कुछ पता है या विज्ञान के दृष्टि ही सब कुछ है, ऐसे भी नहीं बोल सकते। जब व्यक्ति उस स्थिति में या उस स्तर में पहुंच जाएंगे जहां पर सब कुछ चैतन्य है, तब वो जाकर एक पेड़ पौधे से भी बात करना शुरू करेंगे, एक पक्षी या जीव जंतुओं से भी बहुत अच्छे से उनके भाषा में वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। या इस ग्रह के लोग हो या दूसरे ग्रह के लोग हो या दूसरे लोक में जाके या दूसरे गैलेक्सी में जाके भी अगर कुछ करना हो, सब कुछ ही संभव है, क्योंकि सब कुछ ही चैतन्य है। मगर हम उस स्तर में या उस स्थिति में आज नहीं है, जिसके कारण हमें लगता है कि ये सब कुछ तो ऐसे ही कहा जा रहा है या ये सब कुछ कैसे सच हो सकता है। मगर आज अगर हमारे पास ये सच्चाई अपना एक स्थिति बन जाता हमारे लिए, तो हम भी वैसे स्पेसक्राफ्ट्स, वैसे रॉकेट्स लेके हम दूसरे गैलेक्सीज पहुंचकर वहां की वास्तविकता क्या है उसे एक्सप्लोर करते हुए हम वहां की शक्ति को भी जान पाते। ये सभी चीजें बहुत ही शक्तिशाली हैं, मगर उसके लिए हमें उस स्तर तक पहुंचना होगा और हमारे धारणाएं, दृष्टिकोण और समझ जो है वो उस स्तर में होना चाहिए। तब जाकर हमें ये सभी चीजें स्व अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हम जान सकते हैं। अगला प्रश्न, श्री भगवान, टीचिंग्स के साथ काम करना, प्रोसेसेस के साथ काम करना, ये अंतर क्या होता है और हमें इतना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? श्री भगवान जी ने कहा, मैं आपको कुछ देर के पहले वही बता रहा था कि ये सारे टीचिंग्स आपके विज्ञानमय कोश के लिए बने हैं, जहाँ पर आपके अंदर हम ये सारा नॉलेज, ये सारे टीचिंग्स फीड कर रहे हैं। जब आपको स्थिति प्राप्त होगी तब आपको एक प्रक्रिया के दौरान आपको हम वहां ले जाएंगे। एक प्रोसेसेस जो भी आपके लिए किए जा रहे हैं, ये सभी एक प्रिपरेशन है। जब ये सब कुछ आपके लिए होते रहेंगे तब हम आपके चक्र के ऊपर काम करते हुए, आपके कुंडली के ऊपर काम करते हुए आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर आप एक स्टेट, एक स्थिति को प्राप्त करेंगे। प्रोसेस अर्थात आपके चक्र जो
एक पर्टिकुलर स्पीड में रोटेट होते रहते हैं, उसे सही स्पीड में लाना होगा। वो बहुत तेजी से घूमना नहीं है और बहुत धीरे से नहीं, उसको सही स्पीड में उसको रखना है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे ये प्रोसेसेस के दौरान वो होता रहेगा। जब एक एक चक्र एक स्पीड में घूमना शुरू करते हैं, जैसे कि आपके अधिकतर चक्र जो है वो बहुत ही लो स्पीड में जा रहे हैं, तो उसको बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें बहुत केयरफुली उसे करना होगा। अगर थोड़ा सा भी अधिक हो जाता है तो सीधा व्यक्ति जो है वो पागल खाने में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ये सभी चीजें जब डील किया जाता है बहुत ही धीरे और केयरफुली किया जाता है। कुंडलिनी जागृति जो है उसे भी सही तरीके से करना है, उसे भी बहुत जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, उसे प्रॉपर स्पीड में करना होगा। तो ये सारे चीजें जो हैं हम धीरे धीरे एक एक प्रोसेस के दौरान आपको करते हैं। और टीचिंग जो है, ये टीचिंग आपको अभी दिया गया, जब आप स्थिति में जाएंगे तब आपको ये टीचिंग अपने एक एक्सपीरियंस के रूप में आप देखेंगे कि अरे ये टीचिंग यही तो जीवन की सच्चाई है। क्योंकि आप उस स्थिति में हैं तो आप देखेंगे कि विचार मेरे नहीं है, ये तो मेरे बाहर जा रहे हैं। मैंने आज तक कैसे समझ लिया कि विचार मेरे हैं, मगर इसे समझने के लिए विचार मेरे नहीं है, इस टीचिंग को आपको बहुत पहले से दिया गया है। और जब आप स्थिति में जाएंगे और आप असलियत में देखेंगे कि विचार आप मतलब आपके बाहर जा रहे हैं, वो आपके अंदर नहीं है, तो आपके लिए वो टीचिंग रियलिटी बन चुका है। तो वैसे टीचिंग्स आपको एक स्थिति पाने के बाद असलियत में समझ आएंगे। तो उसके लिए चक्र को सही स्पीड में रोटेट करना होगा, कुंडलिनी को भी वैसे आरोहण कराना होगा। तो ये सब कुछ सेफली करने के लिए आपको प्रोसेसेस मदद करते हैं। तो प्रोसेस और टीचिंग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों आपको मदद करते हैं, दोनों का जरूरत है। अगला प्रश्न, हमें जैसे पिछली बार जो भी बताया गया, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो हमें क्या एंशिएंट गॉड्स को, जो भी हमारे देवी देवताएं हैं, उनको पूजा करना चाहिए? तो श्री भगवान जी ने कहा हाँ, जरूर करना चाहिए और सदैव करना चाहिए, क्योंकि आप करते आ रहे हो और आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। पिछली बार आपको जो कुछ भी बताया गया है, आपको बताया गया इसलिए ताकि आप जान सके कि क्या हुआ था, इतिहास में क्या क्या चीजें हुए थे। मगर यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है कि वो मिथ राम भगवान थे, वो इम्पोर्टेंट है। कि सही में वो थे क्या, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे हर एक चीज जो आज आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, वो मिथ ही इतना कुछ चमत्कार या इतना कुछ कर रहा है, तो नहीं, असलियत में ये नहीं हुआ था। वो आपके लिए क्यों, वो आप जान के भी करेंगे क्या? राम भगवान के बारे में आप पूरे दुनिया में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके की कहानियां सुनेंगे, तो क्या वो पूरे पृथ्वी में अलग अलग राम थे? उसके लिए भी अलग अलग सबूत भी मिल जाएंगे। तो 14,000 वर्ष के पहले राम भगवान इस धरती पर थे, इसके लिए आपको सबूत मिल जाएंगे। वो एक मनुष्य के भांति पृथ्वी में वास करते थे। ठीक वैसे ही 7,000 वर्षों के पहले भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य के रूप में रहते थे, और उससे भी आगे अगर जाए तो 21,000 वर्ष के पहले, तब ऋग्वेदा में जो देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है वो तब रहते थे। तो यहाँ पर 14,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, 21,000 वर्ष, इन सभी वर्षों के पहले ये सब कुछ हुआ था, मगर ये हमारे लिए अभी बहुत साल के पहले हुए हैं ना। इसीलिए धीरे धीरे एक मिथ, कुछ कल्पित चीजें जो हैं वो वैसे धीरे धीरे बिल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो असलियत में जो श्री कृष्ण भगवान पहले रहा करते थे, जो राम भगवान असलियत में हुआ करते थे, वो एक वास्तविकता है, मगर उसके बाद उनको लेकर जो भी चीजें काल्पनिक रूप से बताए गए हैं वही काम कर रहा है ना। तो वैसे ही ये सभी जो देवी देवताएं हैं, ये भी वैसे ही, उनके बारे में आपने क्या सुना और क्या सच समझकर आप आगे बढ़ रहे हैं, वही काम कर रहा है।
वो असलियत में कौन थे, वो क्या क्या किए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जितने लोग ईसाई संप्रदाय के हैं वो लोग वही जो इतने वर्षों के पहले जीवित थे उनको नहीं बुला रहे हैं, बल्कि उन्हें बुला रहे हैं जिनको उन्होंने इतने वर्षों से सुना और उन्होंने उस क्राइस्ट को जैसे भी समझा, उन्हें वो विश्वास करते हुए उनको वो पूजा कर रहे हैं। तो वैसे ही हर भगवान के पास यहाँ पर हिस्टोरिकल कृष्ण भगवान मतलब ऐतिहासिक रूप से जो कृष्ण भगवान हुआ करते थे, और मिथिकल कृष्ण भगवान मतलब काल्पनिक रूप से कृष्ण भगवान ऐसे रहते हैं, उनको ऐसे बुलाने से वो ऐसे सुनते हैं। ये सारी चीजें जो है ये चीजें ही काम कर रहे हैं, तो उसको आप विश्वास करके आगे बढ़ना है, उसमें कोई संदेह नहीं। मगर आप अगर जानना चाहेंगे तो कृष्ण भगवान असलियत में उनका मूंछ हुआ करता था, और अभी जो भी कृष्ण भगवान की मूर्ति आप देखते हैं तो कहीं पर भी मूंछ आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनको वैसे ही बनाया गया है। मगर चेन्नई में एक मंदिर है जहाँ पर कृष्ण भगवान के मूंछे होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर वो ऐतिहासिक श्री कृष्ण भगवान ही है, मगर वही भगवान लोगों को मदद करने के लिए उसी काल्पनिक रूप में भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो हमें इतिहास में जो असलियत में थे उनके बारे में नहीं पता, हमें यही पता है कि उनके बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारे पौराणिक कथाएं क्या कहती है, और उनको लेकर क्या क्या कहानियां बने हैं, और उस कहानी को लेकर हम चलते हैं। जब दो लोग बात करते रहते हैं तो वो लोग ऐसी ही एक कहानी बना देते हैं, तो वैसे तीसरा व्यक्ति आके जुड़ते हैं तो वो उस कहानी को और थोड़ा इवॉल्व कर देते हैं। वैसे धीरे धीरे इतने वर्षों से इतने सारे लोगों के प्रभाव से वो कहानी बदलते बदलते आ रहा है, मगर ये सारे कहानियां पूरे दुनिया में इतने प्रभावशाली रहे हैं, इतने शक्तिशाली रहे हैं, केवल हमारे भारत में ही नहीं, केवल ये एक सभ्यता ही नहीं, बल्कि ये सारी चीजें पूरे दुनिया में हर कोई सभ्यता को ये प्रभावित किए हैं। अभी वो जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जो भी है, वही वो मिस्टिकल रूप में, मतलब वो मिथिकल, मिस्टिकल, काल्पनिक हो या अलौकिक हो, वही भगवान आके आपको मदद भी कर रहे हैं। तो तब लोग उन्हें देख भी रहे हैं, जैसे उनको बताया गया वैसे ही उनके दर्शन में भी वो देख रहे हैं, भगवान को उसी रूप में देख रहे हैं। तो जो दर्शन देते हुए उनको दिख रहे हैं वो भगवान को हम मिस्टिकल कृष्ण भगवान या मिस्टिकल राम भगवान, अलौकिक रूप से कृष्ण भगवान उनको दर्शन दिए, अलौकिक स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया, हम ऐसे बोलेंगे। मगर आपको इन सभी बातों से क्या क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। आप कृष्ण भगवान, आप अपने राम भगवान को जैसे भी बुला रहे हो, जैसे भी वो आके आपको मदद कर रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कभी कभार आप अपने विजन्स में, मतलब कभी कोई एक्सपीरियंस में या कभी सपने में, ऐसे आप अलग अलग भगवान को देखते हो, तो हो सकता है कि वो उनका असली रूप हो या उनके काल्पनिक रूप हो या उनके अलौकिक रूप हो। आपको कभी कभार कुछ भी दर्शन हो सकता है। तो वो आ रहे हैं, आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये सच है कि ये असलियत में हुआ है कि नहीं, इन सभी चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बस आपको इतना ही जानना है कि ये सभी चीजें पहले हुआ था, जिसके बारे में हमें बताया गया है। स्वयं राम भगवान को भी अपने भगवान होने पर संदेह हुआ था, इसके बारे में भी हम सुनते हैं रामायण में। वैसे मिस्टिकल राम भगवान जो है वो बहुत ही भिन्न है, क्योंकि वो आके सभी को आज भी मदद कर रहे हैं। तो वैसे एक समय पर जैसे वो आए थे और मनुष्य को अपने गुलाम करते हुए अपने लिए काम कराए, अपना दास बना के ये सब कुछ किया, इसका भी एक सबूत है। बस हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे, मगर समय आने पर आपको भी पता चलेगा। मगर वो सभी चीजें पकड़कर अभी हाँ हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वैसे नहीं, क्योंकि ये सभी ऐतिहासिक भगवान भी है, काल्पनिक भी है,
और वही भगवान आप बुलाने पर अलौकिक रूप में आकर आपको दर्शन भी दे रहे हैं, इसीलिए उनकी पूजा करना चाहिए। इसीलिए जब आप कुछ मंदिर में जाते हो, जैसे एक एक मंदिर में कहते हैं कि यहाँ पर जाने से ये आपका मुराद पूरा हो जाएगा या यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, और लोग करते हैं और वहां पर वो संकल्प पूर्ति भी होती है। तो आज आप जिन्हें पूजा कर रहे हैं वो अलौकिक ईश्वर का स्वरूप, जो पूरी तरह से उचित है। आपके लिए मिरेकल्स हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, और आपके भगवान आपका ख्याल रख रहे हैं, आपका देखभाल कर रहे हैं, और वो आपके लिए सच है, वो आपके लिए वास्तव है, और आप इसीलिए उनसे जुड़े हुए हो, उनसे बातें कर रहे हो, सब कुछ सही है। आप अपने देवी देवताओं को अवश्य पूजा कीजिए, इसीलिए हमने सर्वदेव परम ज्योति कहा है। जब वो सर्वदेव परम ज्योति अलौकिक बन जाते हैं तो वो परम ज्योति चिरंतन है, वो अति प्राचीन है। जो भी स्वरूप से आप जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे वो स्वरूप वो परम ज्योति ही है। तो परम ज्योति आपको मदद करने हेतु आपको उसी स्वरूप में बातें करेंगे, उनके जैसे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब आप अपने ईश्वर की रचना स्वयं ही कर रहे हैं। तो वो ईश्वर जो आपको जैसे चाहिए वैसे ही प्रतिस्पंदित करते रहेंगे। इसीलिए सर्वदेवा मतलब वहां पर सभी देवी देवताएं हैं। सर्वदेव परम ज्योति, वो आपके हैं, वो आपके मुताबिक रहेंगे। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही वो आपके साथ रहेंगे। और आप कैसे चाहेंगे वो आपके पौराणिक ज्ञान के ऊपर, आपने क्या सुना, आपने क्या क्या बचपन से आपको कहा गया, या आप किन बातों को मानते हो, किन चीजों को आप विश्वास करते हुए बड़े हुए हो, तो वही सभी चीजें आपके अंदर है। वैसे ही आपके सर्वदेव परम ज्योति भी आपके साथ रहते हैं। अगला प्रश्न, मैं कौन हूँ, इसके बारे में और भी स्पष्टता और एक व्यक्ति ने पूछा। इस प्रश्न को कई बार श्री भगवान जी ने बताया। तो चलिए इस बार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान जी ने क्या बताया सुनेंगे। श्री भगवान जी ने कहा कि अगर सरल रूप से आपको बताया जाए तो आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप बार बार वही प्रश्न कर रहे हो। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको अपने प्रोसेसेस में, आने वाले एडवांस्ड प्रोसेसेस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी है अल्टीमेट रियलिटी, जो भी अंतिम वास्तविकता करके जिसे हम कहते हैं, वो अज्ञात है, वो अज्ञेय है। ऐसे बता नहीं सकते कि आप कौन हो। अगर आप ऐसे पूछते हो तो आप वो अल्टीमेट रियलिटी हो, और वो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो अज्ञात है। तो वो ऐसे कोई चीज नहीं है जिसके बारे में वर्णन करते हुए आपको बता दे। ये अननोन है और अननोबल है, और अनजाना है मतलब कल जाके हम जान सकते हैं, मगर यहाँ पर अज्ञात बताया जा रहा है। इसका अर्थ आप उसे कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जान पाने की प्रक्रिया जो है वही मन होता है, और ये जो कुछ भी है ये मन से परे है। जो चीज मन से परे है तो मन उसे कैसे समझ सकता है भला, क्योंकि वो मन कभी पहुंचकर उसे नहीं समझ सकता। अननोन अननोबल जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, तो ये अज्ञात है। ये जो है यहाँ पर दोनों तरफ आप ही हो। तो अभी मुझे कौन सुन रहे हैं? भगवान ने कहा कि अभी मुझे आप सुन रहे हो, तो आपको लगता है कि आप इस विश्व से भिन्न हो, आप एक पृथक अस्तित्व हो, आप एक अलग व्यक्ति हो। इसी तरह से ना तुम सोच रहे हो। ये जो पृथक अस्तित्व की भाव, द सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसी के वजह से इस दुनिया में आप सभी से अपने आप को अलग महसूस करते हो। आप इसी दुनिया के हिस्से हो, मगर इस दुनिया में किसी भी चीज के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम एकत्व के बारे में बात करते हैं, वननेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप हो और दूसरा व्यक्ति है, और अभी सब कोई सुन रहे हैं। तो वननेस जब कहा जा रहा है, आप वो दूसरा व्यक्ति और अभी बैठकर जो कोई भी सुन रहे हो, सब कोई एक ही व्यक्ति है। एकत्व में दो लोग अलग अलग नहीं हैं, मगर आज आपका स्थिति क्या है कि आप भिन्न हो, और चारों ओर जो भी बैठे हैं
वो भी अलग लोग हैं। आप इसी एक रियलिटी के साथ जी रहे हो। तो ये हो गया एक एंड। और दूसरे ओर से जब हम आपको बदल देते हैं, आपके वास्तविकता को बदल देते हैं, आप एक अलग स्थिति में चले जाते हो और आपको भी ये अनुभव आएगा कि सच में दूसरा कोई नहीं है, वो दूसरा भी मैं ही हूँ। मतलब आप, आपके बॉस एक ही व्यक्ति हैं, आप और आपके कर्मचारी वो भी एक ही व्यक्ति हैं, आप और आपके पत्नी या पति वो भी एक ही व्यक्ति हैं, आपका बेटा और आप एक ही हो, आप और प्रधानमंत्री इस देश का दोनों भी एक ही हो। तो जो भी जेल में है वो भी आप हो। तो जब सब कुछ ही एक है तो वहां पर कोई समस्या का बात ही नहीं होता। तो एक्चुअली वननेस जो एक्सपीरियंस करते हैं उनका असलियत में ऐसा अनुभव रहता है कि सब कुछ ही वो एक ही व्यक्ति है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में अभी जा रहे हैं, लोगों में बहुत चैतन्य वृद्धि हो रहा है, ये सभी चीजें वो अनुभव कर रहे हैं और वो शेयर भी कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भेज रहे हैं जहां पर उनके अंदर हो रहे परिवर्तन को वो भली भांति जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसा अनुभव करना वो अपने आप को बहुत स्पेशल भी नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही जीवन का सच्चाई है, ऐसे ही साधारण रूप से लोगों को जीना चाहिए। अब जाकर उन्हें ये बात समझ में आ रहा है। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को अच्छी तरह से अनुभव कर पा रहे हैं। वो और दूसरे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। हम और दूसरे सब ही हम एक ही हैं। ये परिवर्तन उनमें आ रहा है। और जिन भक्तों को ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है, उनको लेकर हम प्राउड फील करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर वो वननेस आ चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण बदल चुका है, उनके धारणाएं बदल चुके हैं। पहले वो दूसरों के अंदर त्रुटि निकालना जैसे उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था, अभी ऐसा नहीं है। जिनको वो त्रुटि है करके देख रहे हैं, वो भी वो खुद है ऐसे देख रहे हैं वो। तो इसीलिए वो कहीं पर कोई त्रुटि देख ही नहीं पा रहे हैं। वो बदल चुके हैं और उनके साथ रहना उनको अच्छा लग रहा है। जिन्हें वो शत्रु मानते थे, उनके साथ अभी वो बहुत ही कंफर्टेबली आराम से रह पा रहे हैं। तो ये सारे परिवर्तन लोगों में हो रहा है। तो धीरे धीरे परम ज्योति के निकट आप जाएंगे। परम ज्योति और आपके बीच का ये जो बंधन है ये और भी दृढ़ होता जाएगा। तो आप उनके साथ एक हो जाएंगे, बस वहीं पर सब कुछ खत्म। तब आप एक अलग वास्तविकता को जीना शुरू करेंगे। और आज के प्रोसेस, मतलब उस दिन की जो प्रोसेस हुई थी, उस प्रोसेस में भी आप लोगों को कैसे प्रोसेस में अटेंड करना है उसके बारे में बताया गया था। शांति के बारे में प्रोसेस था और उसके बारे में हमें उस दिन बताया है कि आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए करके बताया था। उसके बाद जो भी हवन आ रहे हैं, सतलोक में जो हवन अभी चल रहा है और ऑनलाइन में सहस्त्रनाम हवन जुलाई 14 को है, तो ये सब जब आप अटेंड करेंगे तो आप एक एक स्थिति को अनुभव करना शुरू करेंगे जो आपको और आगे ले जाएगा और आपको मदद करेगा। तो ये जो अल्टीमेट रियलिटी एक तरफ और दूसरे ओर से आपका मैं की भाव जो है ये भी है। तो इसे आप बड़ा वाला सेल्फ बोलेंगे या छोटा वाला बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, तो ये है आपके अंदर मैं की भाव है और ये दूसरे तरफ। तो एकत्व में ये दोनों एक हो जाते हैं। वननेस वो है, एक तरफ से आप ही अल्टीमेट रियलिटी हो और दूसरी तरफ से आपके अंदर की ये मैं की भाव, वो छोटा सा जो मैं की भाव है वो आप हो। इसीलिए आपको कहा गया कि आप ही वो टू एंड्स हो, वो एक ही स्पेक्ट्रम के करके बताया गया। अगला प्रश्न, भगवान गणेश भगवान पूरे पृथ्वी में क्षीरपान किया था, दूध ग्रहण किए थे। उसके बाद अम्मा भगवान पूरे धरती में कई सारे भक्तों के घर में श्री मूर्ति से अम्मा भगवान ने भी ऐसे शहद दिया और बहुत कुछ दिया। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? दुनिया भर में ऐसे कई सारे आध्यात्मिक फेनोमिना हैं जो अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग संप्रदाय और अलग अलग धर्म में आप देख सकते हैं। ऐसे एक भी देश नहीं है जहां पर ऐसे कोई आध्यात्मिक फेनोमिना ना हुआ हो। ऐसे कोई सभ्यता नहीं है जहां पर
ऐसे कोई स्पिरिचुअल फिनोमिना आपको नहीं दिखेगी। हर धर्म में, हर संप्रदाय में आध्यात्मिक फिनोमिना होते आए हैं। ये हम पूरे दुनिया में देख सकते हैं, मानव के इतिहास में देख सकते हैं। ऐसे हजारों वैरायटीज हैं ये स्पिरिचुअल फिनोमिना, जहाँ पर गणेश जी दूध पीना ऐसी ही एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। अम्मा भगवान वैसे शहद देना, कुमकुम हल्दी देना और तेल देना, ऐसे कुछ जो भी हुए हैं वो भी एक ऐसे ही फिनोमिना है। ऐसे वर्जिन मेरी भी करते हैं वैसे फिनोमिना मेक्सिको में, जहाँ पर अम्मा भगवान भी और वहाँ पर वो भी दोनों एक ही साथ एक ही मिरेकल करते हुए दिखाई दिया। तो ये भी एक वैरायटी है जहाँ पर लोग उनके पास जाते हैं और कभी कभार वहाँ पर फूल जो लगाते हैं तो वो भी गिराते हैं। और आपको पता है श्रीमूर्ति के पास जब आप प्रार्थना कर रहे हैं या कभी भी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं तो फूल गिरता है, तो हम उसे बहुत शुभ संकेत के रूप में, चमत्कार के रूप में हम बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे वर्जिन मेरी जो है वो भी कभी कभार रोते हुए दिखाई देते हैं, बस अम्मा भगवान वैसे नहीं करते। कभी कभार हमें भी दुख लगता है तो बहुत रेयरली वैसे श्रीमूर्ति में आपको दिखाई दे सकता है, अन्यथा ये सारे जो चीजें हैं ये आध्यात्मिक फिनोमिना है। वैसे गणेश जी दूध ग्रहण करना भी एक आध्यात्मिक फिनोमिना है। हम यहाँ पर दूध देते हैं, वैसे ग्रहण नहीं करते, मगर कुछ भक्तों के घर में ऐसे भोग तो अम्मा भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे कि कुछ वेस्टर्न लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप ऐसे कोई चमत्कार मत कीजिए, जैसे गणेश जी दूध पीने के जैसे, ऐसे उनके कल्चर में वो अलग देखते हैं करके। तो हमारे देश में गणेश जी ने दूध ग्रहण किया। तो वैसे एक एक संस्कृति में ऐसे हो सकता है अलग अलग चीजें। तो हमारे भारत में तो हम बहुत सारे प्रांतों में ऐसे ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, परंतु आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तरह तरह के फिनोमिनास हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कृति को लेकर ये होते रहते हैं, अलग अलग स्वरूप में ये आपको दिखते हैं, मगर ये सारी चीजें एक ही है। जैसे कि आपको हमने कहा है एकत्व के बारे में, तो ये सब कुछ ही एक है। जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाएंगे तो आप ये सारे जो चीजें अभी आपको मतलब मन में संदेह जैसे आ रहे हैं, आप अपने संदेह को लेकर हंसना शुरू करेंगे कि मैंने इसको क्या ही समझ लिया है, ये तो कुछ अलग है करके आप वहां समझने लगेंगे। तो आपके लिए रास्ता बहुत ही लंबा है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप बहुत सारी चीजों को समझने लगेंगे। और अभी आप वो सारी चीजें हो सकता है कि अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे तरह तरह के फिनोमिना होते रहते हैं, जैसे कि एक ही एक्टर है मगर वो अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ही हर फिनोमिना में आप देखते हैं कि अलग अलग चीजें दिखाई दे रहे हैं, मगर वहां पर जो ईश्वर है वो एक ही है, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भगवान जब यूनिवर्स के बारे में बताते हैं कि विश्व में सब कुछ है, तो जब विश्व ही एक ब्रह्म है तो ये कैसे संभव है? तो इस प्रश्न को उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा कि मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश किया है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो ये आपको मदद कर सकता है, नहीं तो आप अपने आप को इतना स्ट्रेन मत कीजिए। इस दुनिया में, इस विश्व में आप हर चीज को परीक्षा कर सकते हैं, कुछ भी आप परीक्षा कर सकते हैं, मगर वो आप जब परीक्षा करते हैं तो उस समय पर वो निर्भरशील होता है, वहां के चीजों को लेकर आपको वो डिपेंडेंटली अराइजिंग एंड डिपेंडेंटली सीजिंग जो भगवान कहते हैं, तो इतने सारे कारक, इतने सारे चीजों के ऊपर वो निर्भर होकर वहां पर वो आपको दिखता है। तो ऐसे कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये एक ब्रह्म है। मगर उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विश्व है, ये विश्व अपने से वैसे खड़ा नहीं है जैसे आपको ये दिख रहा है या आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है ये सब कुछ अनजान है, अज्ञात है, आप इसे कभी नहीं समझ सकते हैं क्योंकि इतने सारे चीजें हैं आपको इसे समझने के लिए। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी चीजें जो हैं वो निर्भरशील होकर उत्पन्न हो रहे हैं, निर्भरशील होकर विलीन हो रहे हैं। डिपेंडेंटली अराइजिंग एंड डिपेंडेंटली सीजिंग की जो टीचिंग है, इसको बताते हुए भगवान ने कहा कि जब सभी चीजें अदृश्य होते हैं तो एक साथ पूरे विश्व भी अदृश्य हो रहा है, मगर वहीं पर समय और संदर्भ और परिस्थितियों के मुताबिक फिर से जब चीजें
उत्पन्न होते हैं तो फिर से हमें दिखाई दे रहा है, फिर से सब कुछ लुप्त हो रहे हैं। तो ये इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये एक माया है, ये विश्व एक भ्रम है, मगर आपके लिए ये भ्रम नहीं है, क्योंकि आप उस स्तर में नहीं हो जिसके कारण आपके लिए सब कुछ ही सॉलिड दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न ये है लोगों का, जब कुछ भी नहीं है तो डिपेंडेंटली इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करके ये फिर से उभर कैसे रहा है, फिर से अदृश्य कैसे हो रहा है, फिर से कुछ चीजें आना, फिर से अदृश्य हो जाना, ये जो माया, ये जो इल्यूशन है। तो यहाँ पर सब कुछ ही एक भ्रम है, मगर प्रैक्टिकली आप अपने स्थिति में रहकर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो। जब आप हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आप जाना शुरू करेंगे, आप उस स्तर में आप देखेंगे कि सच में सब कुछ कैसे इवॉल्व हुआ है। जैसे कि आदि शंकराचार्य के कहानी में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा सब कुछ ब्रह्म है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वहां पर सभी दोस्त आते हैं, वहां पर वो मतलब भाग के चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर शायद एक हाथी आ जाता है, हाथी से डर के वो भाग जाते हैं। तो हाथी को चलाने वाले जो महूत होते हैं वो वहां पर उन्हें बोलते हैं कि आप निकलो यहाँ पर, मतलब हाथी का कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ बोल के वो आप हटो हटो करके बोलते हैं। तो वहां पर लोग उन्हें पूछते हैं कि आप तो माया के बारे में बात करते हो, सब कुछ भ्रम है करके बोलते हो, तो आप कैसे, जब हाथी आ रहा है तो वो हाथी भी आपके लिए भ्रम होना चाहिए, जब वो व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि हटो वो भी एक भ्रम होना चाहिए, तो तुम कैसे भाग गए। तो तब वो कहते हैं कि हाथी भी ब्रह्म है और हाथी को चलाने वाले व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और मेरा भागना भी वहां पर ब्रह्म ही था। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि चीजों को हम अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से देखने से ही समझ आएगा। हम हर चीज को इधर से उधर, उधर से इधर करके उसे खिचड़ी बना के और उसके बाद उसे समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हम एक ऐसे दुनिया में आज हैं, हमारे लिए वास्तविकता कुछ इस प्रकार से है जहाँ पर हमारे लिए सभी चीजें बहुत ही सॉलिड है, हमारे लिए सभी एक चेतना ही है, या सब कुछ ही एक वाइब्रेशन है, या सब कुछ ही एक इल्यूशन है। ऐसे एक स्टेट में हम जीवन को नहीं जी रहे हैं, सब कुछ माया है, ब्रह्म है, ऐसे एक दुनिया में आज हम नहीं हैं। हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर सभी चीजों को हमें वास्तविक रूप से देखना होगा और वैसे ही ग्रहण करना होगा। उदाहरण के लिए, जब आप एक उच्च चैतन्य स्थिति में चले जाएंगे और आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे, तो अगर बस आ भी जाता है तो बस आपके पार होके चला जाएगा, मतलब वो आपके अंदर से प्रवेश करके उस पार चला जाएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक अलग रियलिटी में हैं, एक अलग वास्तविकता को जी रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कई सारे चमत्कार वीडियोग्राफी किया गया है जहां पर कुछ भक्तों के साथ कुछ भी नहीं हुआ जब वो क्रॉस कर रहे थे और ऐसा कुछ हुआ और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये सारी बातें आप किस चैतन्य स्तर में है उसके ऊपर निर्भर करता है, मगर आपको बिल्कुल ये सारी चीजें ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हम जो लेवल में है हम उसी वास्तविकता के साथ इस जीवन को जीना चाहिए। ये सब जब आपकी स्थिति बदल जाएगा तब आप समझ सकते हैं, और ऐसे कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो श्री भगवान जी ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया था, एक मिस्टिक जो कि ब्राजील में वो बहुत बड़े भक्त थे और चर्च में वो एक टॉयलेट क्लीनर का काम करते थे, और उनकी जो स्थिति थी उस स्थिति के कारण उनको पोप बनने का एक स्थान भी दिया गया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना है वो सब कुछ, मुझे बस एक टॉयलेट क्लीनर ही रहना है। और ये व्यक्ति की स्थिति ऐसा था कि एक दिन वो ऐसे ही कहीं नजदीक बैठे हैं और उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर जा रहे थे और वो उनको देख रहे हैं, और उन्होंने कहा बस रुको। वो व्यक्ति हवा में वैसे ही रुक गए और उसके बाद लोगों ने उनको पकड़ के नीचे लेकर आए। तो ऐसे एक स्थिति में वो थे जहां पर वो उस व्यक्ति को नीचे गिरने से बचा के हवा में ही ऐसे रोक दिया। उसके बाद उनको
नीचे उतर के लेकर आए। तो एक बार बाढ़ के पानी की वजह से नदी पूरा ऊपर आके बह रहा था, तो मार्टिन डी पोरे ने कहा रुक जाओ, तो नदी रुक गई। और एक बार जब चर्च में जो कर्टेन्स थे वो चूहों ने बहुत डैमेज कर दिया था, तो बार बार ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब इनको बताया, तो ये जो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इन्होंने चूहों के राजा के साथ बात किया और एक अग्रीमेंट किया और उन्हें कहा कि आपको खाना अलग से चर्च के बाहर अरेंज किया जाएगा, कृपया करके आपको चर्च में कर्टेन्स को बिल्कुल नहीं खाना है। और ये आज 250 वर्ष हो गए हैं, आज तक ऐसे ही चल रहा है और वो चूहे जो है वो कोई भी चर्च में नहीं घुसते। जैसे कि हमने सत्यलोक में श्री भगवान जी ने कहा बहुत सालों के पहले हम नाग देवता के साथ भी ऐसे ही एक अग्रीमेंट किए, जो लिखा हुआ नहीं मगर ऐसे ही एक हुआ था उनके साथ कि जितने भी भक्त आते हैं, सतलोक में तो ऐसे विषैली बहुत सांप है, नेमम में भी है, जीसी में भी है, तो ये सभी कभी किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाते और हम भी उन्हें किसी भी प्रकार से मारते नहीं। एक बार ऐसे हुआ था कि किसी ने गलती से एक सांप को मारा, तो उसके बाद प्रायश्चित करके बहुत कुछ करना पड़ा, क्योंकि सतलोक एक ऐसे स्थान है जहाँ पर कुंडलनी सभी का जागृत होता है। कुंडलनी जागृत होने से सांप भी आकर्षित होते हैं, इसीलिए सतलोक में बहुत सारे सांप है। माना कि ये सब कुछ ही एक भ्रम है, अल्टीमेटली सब कुछ ही एक इल्यूशन है, एक भ्रम है, मगर आपके लिए सांप पूरे रियल है, वास्तव में है। इसीलिए आपको अपने सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए सच है। अगर आप एक ऐसे स्तर में पहुंच जाते जहां पर सब कुछ आपके लिए भ्रम है, तो कहानी कुछ और ही होता। अगला प्रश्न, जब समय ही एक भ्रम है, तो जो कुछ भी भविष्यवाणी अतीत में या भविष्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया या जो भी अलौकिक ज्ञान रखने वाले मिस्टिक्स जो हैं, वो लोग जो देखते हैं वो क्या देखते थे और उसे कैसे समझना चाहिए, तो हमें बताया गया कि ये प्रश्न का उत्तर इस बार नहीं अगले बार देंगे करके। अगला प्रश्न, सहस्त्रनाम हवन में हमें कैसे एक आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री भगवान जी ने कहा कि हर साल हवन के दौरान आपके लिए जो अनुग्रह शक्ति है वो हम बढ़ाते रहेंगे, हर हवन के लिए वो बढ़ता रहेगा। और इस बार आप सभी के लिए परम ज्योति और भी शक्तिशाली होंगे, आपको परम ज्योति दीक्षा रहेगी और आप और आपके परम ज्योति बहुत निकट आ जाएंगे। हमने इसके लिए बहुत सारी तैयारी किया है आप सभी को लेकर, और इस बार ये बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। सबसे पहला तो ये है कि आपके समस्याओं को समाधान करना, उसके बाद आप सभी को एक उच्च चैतन्य की स्थिति में ले जाना, एक ऐसी स्थिति में ले जाना जो आपके जीवन में हर प्रकार से आपको मदद करेगा। ये स्थिति आपके साथ स्थायी होकर रहना है और आप और भी अधिक परम ज्योति को जानेंगे और परम ज्योति को अनुभव करेंगे। और परम ज्योति जो है वो पूरी तरह से आके आपको ढक लेंगे, आपको आलिंगन करेंगे और वो आपके लिए बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर से भगवान जी ने कहा कि हाँ, परम ज्योति भी एक माया ही है, मगर आपके लिए नहीं, आपके लिए तो वो अलग ही होंगे। जैसे कि आपको इसके बारे में हमने पहले ही कहा, तो आपको स्वयं एक सेना बनना है। जैसे जैसे 81,000 जीवन मुक्त होंगे तो सब कुछ ही बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और उसके लिए बहुत मेहनत किया हुआ है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है। आगे भी आप जाके ऐसे कोई युद्ध हो गया या सुनामी आ गया या बहुत बड़ा भूमिकंप या ऐसे कुछ बाढ़ आ गया, तो ये सब कुछ ये 81,000 जो अच्छी स्थिति में रहने वाले लोग हैं, इस सेना के जरिए वो हम रोक सकते हैं। कुछ ही लोगों के साथ बहुत कुछ कर पा रहे हैं, जैसे कि आप अपने पड़ोसी को मदद कर सकते हैं, दोस्त को मदद कर सकते हैं, जो लोग आपके पास मिलने के लिए आते हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी चीज है, व्यक्तिगत रूप से हम इतने लोगों को मदद कर पाना, आनंद स्थिति ट्रांसफर करना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक वैपरीत्य को, नेचुरल कैलेमिटीज को रोकने के लिए या मनुष्य के द्वारा
की जाने वाले, जैसे कि युद्ध हो गया, अभी वातावरण के प्रदूषण जो भी हो रहा है, इन सभी के लिए हम सभी मिलकर काम करना है। तो हम जल्द से जल्द वहां तक आपको ले जाना चाहते हैं और ये हवन आपको उसके लिए मदद करेगा। और उसके बाद प्रोसेस के बारे में कहा था कि हमें शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, और भगवान ने कहा कि आप सभी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और ढेर सारा प्यार सभी के लिए। और भगवान ने कहा कि आप सभी मेरे अपना परिवार हो, और जब भगवान कहते हैं आई लव यू करके, तो ये अलग स्तर का है, जो आप जानते हैं या जिसको आप पहचानते हैं वैसे नहीं, ये बहुत ही अलग स्तर से ये प्रेम भगवान का हम सभी के लिए, जिसके लिए भगवान हमें बार बार कहते हैं आई लव यू सो मच करके। तो वैसे ही इस बार भी बहुत सारा प्यार देते हुए, ढेर सारा प्यार देते हुए भगवान जी ने हमें दर्शन इस बार मुक्ति मोक्षा क्लास कंप्लीट किया। कोटि कोटि धन्यवाद प्रिय अम्मा भगवान, कोटि कोटि आभार। प्रिय अम्मा भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।